गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम बीए पार्ट इंटीग्रेटेड के तापमान के वितरण के थर्ड टॉपिक को लेकर आए हैं। देखो, हमने पिछले वीडियो में काफी सारी इस चीज के बारे में हमने बात कर ली थी और आज हम तापमान की विलोमता के बारे में बात करेंगे और फिर उसके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए तापमान की विलोमता या तापमान का व्युत्क्रमण। तापमान का व्युत्क्रमण। व्युत्क्रमण को हम क्या बोलते हैं? विलोमता बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है बेटा। तापमान के व्युत्क्रमण को हमको क्या बोलते हैं? तापमान का विलोमता या तापमान की विलोमता कहते हैं। देखो, शाब्दिक अर्थ आप सभी को पता है कि भाई जब तापमान के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, अपोजिट हो जाता है तापमान, कि जैसे हमने कल बात की थी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो तापमान क्या होता रहता है? कम होता रहता है। लेकिन अगर किसी कारण से उस तापमान के अंदर क्या हो जाए? कम होने की वजह से बढ़ोतरी हो जाए, कम न होकर क्या हो जाए? बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ जाए, तो वही चीज क्या कहलाती है? तापमान की विलोमता कहलाती है, तापमान का व्युत्क्रमण कहलाता है। क्लियर? तो बेटा साथ साथ आप लिखते भी रहिए। लिखिए तापमान की विलोमता के समय, लिखिए तापमान की विलोमता, तापमान की विलोमता के समय तापमान की विलोमता के समय वायुमंडलीय दशा, वायुमंडलीय दशा तापमान की विलोमता के समय वायुमंडलीय दशा स्थिर होती हैं। कैसी होती है बेटा? स्थिर होती हैं। वायुमंडलीय दशा स्थिर होती हैं। लिख लीजिए सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में सामान्य परिस्थितियों में, आप सभी को पता है सामान्य परिस्थिति में क्या होता है बेटा? ऊंचाई के साथ तापमान क्या रहता है? ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। अगर सामान्य परिस्थिति है तो सामान्य परिस्थिति के अंदर क्या होता है? तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। परंतु कुछ परिस्थितियों में तापमान, कुछ परिस्थितियों में तापमान ऊंचाई के साथ घटने की जगह बढ़ जाता है। घटने की जगह बढ़ जाता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें तापमान ऊंचाई के साथ घटने की बजाय बढ़ जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान
के बढ़ने, ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को तापमान का व्युत्क्रमण या विलोमता कहते हैं। तापमान का व्युत्क्रमण या विलोमता कहते हैं। इसके लिए लंबी रातें, स्वच्छ आकाश, लंबी रातें, स्वच्छ आकाश, शांत वायु, शुष्क वायु, एवं हिमाच्छादन आदि परिस्थितियां होती हैं। एक बार नोट कीजिए इसको, फिर आपको समझा देता हूं। देखो बेटा, बात कर रहे हैं तापमान के व्युत्क्रमण की। किसकी बात कर रहे हैं? तापमान के व्युत्क्रमण की। जो मैंने अभी आपको बताया भी था, वापस इस चीज को समझ लीजिए। तापमान का व्युत्क्रमण या विलोमता क्या होती है? जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ये सामान्य परिस्थिति के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तापमान क्या रहता है? कम होता रहता है। मैंने हिल स्टेशन का एग्जाम्पल आपके सामने लिया था कल जो वीडियो के अंदर, कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते रहते हैं तो तापमान हमेशा क्या रहता है? कम होता रहता है। प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये चीज हमने बात की थी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं तापमान के व्युत्क्रमण या विलोमता की। तो तापमान के व्युत्क्रमण या विलोमता के अंदर क्या होता है बेटा, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सामान्य परिस्थितियों में तो तापमान क्या रहता है? कम होता है। लेकिन किसी परिस्थिति में कोई वजह से तापमान जैसे जैसे ऊपर जाते हैं और तापमान क्या बढ़ना शुरू हो जाता है। तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। उस तापमान बढ़ने को हम क्या कहते हैं? तापमान की विलोमता या फिर तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां लागू होती है। आकाश स्वच्छ होना चाहिए, हिमाच्छादित होना चाहिए, स्वच्छ शुष्क वायु होनी चाहिए, शांत वायु होनी चाहिए। ये बहुत सारे रीजन इसके लिए उपयुक्त होते हैं। तो एक बार इस चीज को समझ लीजिए आप कि तापमान के व्युत्क्रमण, तापमान की विलोमता के समय वायुमंडलीय दशा स्थिर होती है, यानी उस टाइम शांत रहती है। सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई के साथ तापमान क्या रहता है? घटता रहता है। सामान्य परिस्थिति में आप सभी को पता है तापमान क्या होता है? ऊंचाई के साथ घटता रहता है। परंतु कुछ परिस्थितियों में तापमान ऊंचाई के साथ घटने की जगह क्या हो जाता है? तापमान घटने की जगह बढ़ जाता है। ऊंचाई के साथ तापमान के बढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमान का व्युत्क्रमण या फिर विलोमता कहते हैं। क्लियर? इसके लिए क्या परिस्थितियां? इसके लिए लंबी रातें, स्वच्छ आकाश, शांत वायु, शुष्क वायु व हिमाच्छादित आदि परिस्थितियां होती हैं। कि भाई तापमान की विलोमता क्या होती है? कुछ परिस्थितियां इसके लिए हो जाती हैं। लंबी रातें हो जाती हैं, स्वच्छ आकाश हो जाता है, शांत वायु हो जाती है, शुष्क वायु हो जाती है या हिमाच्छादन।
तो ये सारी परिस्थितियां किसके लिए उपयुक्त होती है? तापमान की विलोमता के लिए उपयुक्त होती है। क्लियर इतना? तो नोट कर लीजिए सबसे पहले आप, फिर आगे बात करते हैं। इतनी चीज नोट हो जानी चाहिए सबसे पहले आपके, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। क्लियर बच्चों? ये बात हुई अपनी तापमान की विलोमता की। नोट हो गया? रफ कर रहा हूं बच्चों। आगे फिर तापमान को प्रभावित करने वाले चीजों की बात करेंगे कि भाई तापमान को क्या क्या चीज प्रभावित करती है, क्यों तापमान बढ़ता है, क्यों घटता है। तो इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि भाई तापमान को क्या क्या कारक प्रभावित करते हैं। क्लियर? तो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक की हेडिंग डाल लीजिए आप सबसे पहले। देखिए, तापमान के वितरण को, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि भी तापमान को क्या चीज प्रभावित करती है। तो हेडिंग डाल लीजिए, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। पहला जो कारक है बेटा, वो लिखिए भूमध्य रेखा से दूरी। पहला कारक कौन सा है? भूमध्य रेखा से दूरी। पहला कारक कौन सा बेटा? भूमध्य रेखा से दूरी, कि भी ये तापमान को प्रभावित करती है। लिखिए, सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिस कारण वहां सूर्यता अधिक होता है, जिसके कारण वहां पर सूर्यता अधिक होता है। इसके विपरीत ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः वहां सूर्यता कम पड़ता है। देखो, बात कर रहे हैं तापमान के वितरण की, जिसके अंदर पहला पॉइंट हमने बात की है कि भूमध्य रेखा से दूरी। आप सभी को पता है बेटा कि जो भूमध्य रेखा है, अब सूर्य
यहां पर रहता है, तो यहां से 66.5 डिग्री, यहां से 66.5 डिग्री पर तापमान इतनी दूरी तक अपना लेता रहता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर टेम्परेचर उस टाइम धूप की किरणें क्या रहती है, तिरछी पड़ती है, जबकि भूमध्य रेखा पर क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है। और सीधी पड़ने से कोई भी चीज जब सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो तापमान क्या होगा बेटा, हाई होगा, और अगर वही किरणें तिरछी पड़ती है तो तापमान क्या होगा, लो होगा। तो वही चीज ये बता रहे हैं, तापमान के वितरण के अंतर्गत जो प्रभावित करता है पहला कारण भूमध्य रेखा से दूरी, कि भाई जितनी दूरी भूमध्य रेखा से होगी उतना ही तापमान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हमेशा भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती है और सीधी गिरने की वजह से यहाँ पर तापमान क्या ज्यादा रहता है और ध्रुवों के ऊपर तापमान क्या रहता है, कम रहता है। तो ये चीज लिख लीजिए, भूमध्य रेखा से दूरी, क्योंकि सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिस कारण वहां सूर्य ताप अधिक होता है। इसके विपरीत ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः वहां सूर्य ताप भी कम होता है। तो नोट कीजिए सबसे पहले, आगे फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। क्लियर, क्लियर बच्चों, नोट। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, समुद्र तल से ऊंचाई। हेडिंग डाल लीजिए, देखिए नंबर 2, समुद्र तल से, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। नंबर 2 हेडिंग डाल लीजिए, समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए, ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता, ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता रहता है, ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता रहता है। सामान्यतः 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है, तापमान गिर जाता है। तापमान गिर जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि दिल्ली की अपेक्षा शिमला के अंदर तापमान कम रहता है। दिल्ली धरातल के ऊपर है और शिमला पहाड़ों के ऊपर है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान क्या रहता है, कम होता रहता है। तो ये दूसरा प्रभावित करने वाले कारक में ताप कि समुद्र तल से ऊंचाई। पहली हमने बात की थी भूमध्य रेखा से दूरी, दूसरा है समुद्र तल से ऊंचाई। क्योंकि ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान हमेशा क्या रहता है, घटता रहता है, सामान्यतः घटता है। सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। क्लियर, दूसरा पॉइंट नोट कीजिए बच्चों। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं।
तीसरा लिखिए समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी। लिखिए स्थल की अपेक्षा, जल देरी से गर्म, देरी से, स्थल की अपेक्षा जल देरी से गर्म होता है, गर्म होता है तथा देरी से ही ठंडा होता है। देरी से ही गर्म होता है और देरी से क्या होता है बेटा? ठंडा होता है। अतः जो स्थान सागर के निकट स्थित है, जो स्थान सागर के निकट स्थित है, जो स्थान सागर के निकट स्थित है, वहां तापमान लगभग एक समान रहता है, एक समान रहता है। कैसा रहता है? जो समुद्र तट के निकट है वहां तापमान एक समान रहता है। इसके विपरीत समुद्र से दूर क्षेत्रों में तापमान में अस्थिरता होती है, तापमान में अस्थिरता होती है। तो तीसरा जो अपना पॉइंट है वो है समुद्र तट से दूरी। कि समुद्र तट से कोई भी स्थान अगर ज्यादा दूर है तो वहां पर तापमान असमान पाया जाता है, जबकि अगर कोई समुद्र तट के पास में वहां तापमान समान पाया जाता है। तो लिख लीजिए कि भाई स्थल की अपेक्षा जल देरी से, आप सभी को पता है कि भाई पानी आप गैस के ऊपर लगाते हो, गर्म करते हो, तो पानी क्या तुरंत थोड़ी गर्म हो जाता है, धीरे धीरे गर्म होता है। और जब उसको आप बकेट के अंदर डाल देते हो तो आप देखते हो अगर ठंडा करना होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? ठंडा होता है। कि ये चीज ये कही है कि स्थल की अपेक्षा जल देरी से गर्म होता है तथा देरी से ही ठंडा होता है। अतः जो स्थान सागर के निकट स्थित है वहां तापमान लगभग एक समान रहता है, और इसके विपरीत समुद्र से दूर क्षेत्रों में तापमान में अस्थिरता पाई जाती है। तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए इतने को, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए समुद्री धाराएं, नेक्स्ट समुद्री धाराएं। नंबर 4 समुद्री धाराएं। हेडिंग डाल लीजिए समुद्री धाराओं की। देखिए 2 धाराएं होती है, आप सभी को पता है।
गर्म और ठंडी, जिन स्थानों पर गर्म धाराएं बहती हैं, जिन स्थानों पर गर्म धाराएं बहती हैं, गर्म धाराएं बहती हैं, वहां तापमान अधिक तथा जहां ठंडी धाराएं बहती हैं, वहां तापमान कम रहता है, वहां तापमान कम रहता है। कि जहां गर्म धाराएं बहेगी वहां तापमान ज्यादा रहेगा और जहां पर ठंडी धाराएं बही हुई वहां पर तापमान कम रहेगा। आप सभी पता है कि गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा है वो यूरोप के तटीय भागों से गुजरती है और वहां पर तापमान हमेशा क्या बना रहता है, ऊंचा बना रहता है। तो नोट कीजिए, समुद्री धाराओं के अंदर जिन स्थानों पर गर्म धाराएं बहती हैं वहां तापमान अधिक तथा जहां पर ठंडी धाराएं बहती है वहां तापमान कम रहता है। यूरोप का एग्जांपल है, यूरोप की गल्फ स्ट्रीम जहां पर बहती है वहां तापमान क्या रहता है, ऊंचा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रचलित पवने। नोट हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रचलित पवने। नंबर 5 लिख लीजिए, प्रचलित पवने। हेडलाइन बना लीजिए। लिखिए, जिन स्थानों पर गर्म पवने चलती हैं वहां तापमान अधिक तथा जहां ठंडी पवने चलती हैं वहां तापमान कम पाया जाता है, वहां तापमान कम पाया जाता है। इटली में जो सहारा मरुस्थल है वहां से आने वाली सिराको वह उत्तरी अमेरिका मैदानों में चिनूक जो पवन है वो गर्म पवन है, जिसके कारण क्या हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। और जहां पर अगर ठंडी पवन है, जैसा उदाहरण और छोड़ो, राजस्थान के अंदर जो लू चलती है, लू क्या है, गर्म पवन है, तो वहां का जो तापमान भी क्या है उस टाइम बढ़ा देती है। गांव के अंदर देखते हो आप लोग, जब लुएं चलती है तो हालत कैसी हो जाती है, सभी को पता ना, गांव शहरों के अंदर सभी को, क्योंकि जब लुएं चलती है, गांव का एग्जांपल इसलिए लिया, वहां पर जो खुला मैदान रहता है, खुले मैदान की वजह से वहां गर्मी और ज्यादा लगती है। सिटी के अंदर थोड़ी बिल्डिंग आ जाती है जो उस हवा को रोक लेती है, लेकिन महसूस सभी को होता है कि भाई उस टाइम जब गर्म लू चलती है तो तापमान में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। क्लियर? तो ये चीज है पांचों पॉइंट प्रचलित पवने, क्योंकि जिन स्थानों पर गर्म पवने चलती हैं वहां तापमान अधिक हो जाता है और जिन स्थानों पर ठंडी पवने चलती है वहां का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर? नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको न हो। क्लियर? आगे एक पॉइंट और लिख सकते हो,
भूमि का ढाल, भूमि का ढाल। 6 नंबर, भूमि का ढाल। जो आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हो, बनाना चाहो तो बहुत सारे पॉइंट और भी आप बना सकते हो कि धरातल की प्रकृति, मेघ तथा वर्षा। लेकिन हम अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसके साथ हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। भूमि का ढाल लिखिए, धरातल के जो ढाल, धरातल के जो ढाल सूर्य के सामने आते हैं, धरातल के जो ढाल सूर्य के सामने आते हैं, वहां तापमान अधिक होता है, वहां तापमान अधिक होता है। इसके विपरीत जो ढाल के सूर्य के विपरीत होता है, वहां तापमान कम होता है। नोट कर लीजिए इसको कि जो ढाल सूर्य के सामने होता है वहां तापमान ज्यादा होता है, जो ढाल सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहां तापमान कम होता है। तो भूमि का ढाल भी इस तापमान को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्लियर? तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक तापमान को प्रभावित करने वाले या तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तथा तापमान का व्युत्क्रमण, ये दोनों टॉपिक अपने इस वीडियो के अंदर हो चुके हैं। तो आप अपने नोट्सों को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने क्लास के सारे बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद जरूर कीजिए, ताकि वो हर बच्चे इस वीडियो को देख सके और अपने वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बना सके। इसी के साथ धन्यवाद। दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आप लोग इसी अकॉर्डिंग हमसे जुड़े रहिए। नोट कर लीजिए इसको।